हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है ये हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कि नेचुरल सिलेक्शन के एग्जाम्पल्स नेचर में हमें कहाँ कहाँ दिखाई देते हैं, कौन कौन से दिखाई देते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इंडस्ट्रियल मैलेनिज्म कि एक मॉथ होती है बिस्टन, उसकी दो स्पीशीज होती हैं, एक व्हाइट विंग और एक डार्क विंग। पहले जब तक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था उससे पहले तक वहां व्हाइट विंग मॉथ जो वो ज्यादा सरवाइव करने की उनमें कैपेसिटी थी, क्योंकि जब वो ट्रीज पे रहती थी तो ट्रीज के जो ट्रंक थे उनसे उनके विंग्स की सिमिलरिटी थी। इस कारण से जो उनके प्रेडेटर्स बर्ड्स होती थी वो बर्ड्स को विजिबल नहीं होते थे और उनको नहीं खा पाते थे। बट जैसे जैसे इंडस्ट्रीज बढ़ती गई, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ 1920 में, तब उसके बाद इंडस्ट्रीज से निकलने वाले स्मोक के कारण जो ट्री के बाग थी वो अब कलर चेंज होता गया और वो डार्क होते गए। इस कारण से अब जो डार्क विंग मॉथ थे उनके लिए सरवाइव करना इजी हो गया, क्योंकि उनके विंग्स और ट्री के जो बार्क है उनके का कलर, उन दोनों का कलर सेम होने के कारण बर्ड्स अब उन्हें आइडेंटिफाई नहीं कर पाती थी, तो वो सरवाइव इजीली कर पाई। तो अब जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ उसके बाद डार्क विंग मॉथ ज्यादा वहां पे नेचर ने उन्हें सेलेक्ट कर लिया, इसलिए उन्हीं की ग्रोथ वहां, उन्हीं की पॉपुलेशन इंक्रीज होती गई, व्हाइट की कम हुई। तो इंडस्ट्रीज की रिवॉल्यूशन के कारण जो उनके स्किन के कलर थे वो उसके चेंजेस के अकॉर्डिंग ये कहें कि जो एक मॉथ उसकी दो स्पीशीज ऑल्टरनेटली वहां पर वो सरवाइव करी, एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पहले और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद। तो नेचर उसी को सिलेक्ट करता है जो अपने आप को या अडेप्ट कर लेता है, उसी को सिलेक्ट करता है। सेकेंड एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया एंड मलेरिया। सिकल सेल एनीमिया ये एक जेनेटिक डिजीज है जिसमें अगर ये डोमिनेटिंग जीन के होता है, अगर किसी पर्सन में सिकल सेल एनीमिया का, तो वो पर्सन सरवाइव नहीं करता है। बट अगर रिसेसिव होता है तो रिसेसिव होने पर उस पर्सन की जो आरबीसीज है वो सिकल शेप्ड हो जाती हैं, यानी हंसियाकार हो जाती हैं और वो एनीमिक होता है। पर ये देखा गया कि जिस पर्सन को सिकल सेल एनीमिया है उसे मलेरिया नहीं होता है, यानी मलेरियल पैरासाइट सिकल सेल आरबीसीज में सरवाइव नहीं करता है। तो नेचर ने उसे सेलेक्ट कर लिया कि जिसमें सिकल सेल एनीमिया है वहां पे मलेरिया पैरासाइट सरवाइव नहीं करता है, उसे मलेरिया नहीं होता है। थर्ड एग्जांपल इसका रेजिस्टेंस ऑफ इंसेक्ट टू पेस्टिसाइड्स। कुछ सालों पहले तक डीडीटी को एज अ पेस्टिसाइड यूज किया जाता था इंसेक्ट्स को किल करने के लिए, पर आज डीडीटी को उस तरह से यूज नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि इंसेक्ट्स पर पेस्ट पर डीडीटी का कोई इफेक्ट नहीं होता है। जब डीडीटी का यूज किया जाता था तब उन इंसेक्ट और पेस्ट ने अपने में रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया डीडीटी के अगेंस्ट, और जब उनमें रेजिस्टेंस आ गई डीडीटी के अगेंस्ट तो उनके ऊपर अब डीडीटी का कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो यानी कि उस समय उनके डीडीटी उनके लिए एक चैलेंज था, बट उन्होंने अपने में उसके लिए एडेप्टेबिलिटी ले आए, तो वो आज पेस्ट और इंसेक्ट सरवाइव कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन बैक्टीरिया। इसे एक रेप्लिका प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट होता है, उसके थ्रू प्रूव भी किया गया कि बैक्टीरिया को ग्रो किया गया, उनमें से कुछ बैक्टीरिया को एक प्लेट में एक दूसरे प्लेट में ग्रो किया गया जिसमें कि पेनिसिलिन नहीं था, और एक और प्लेट में जिसमें कि पेनिसिलिन था। तो उन्होंने देखा कि जब इस तरह से कुछ बैक्टीरिया को ट्रांसफर कर लिया जाता है
तो जिस प्लेट में पेनिसिलिन था वहां पर ज्यादातर बैक्टीरिया किल हो जाते हैं, क्योंकि पेनिसिलिन इज अ एंटीबायोटिक। तो उन बैक्टीरिया पे एंटीबायोटिक का इफेक्ट होने के कारण वो किल हो जाते हैं। बट कुछ बैक्टीरिया फिर भी सर्वाइव करते हैं जिनमें की रेजिस्टेंस पावर आ जाती है अगेंस्ट टू पेनिसिलिन। सो वो बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस आ जाने पर वही सर्वाइव करता है। तो नेचर उन्हीं सर्वाइव करता है, नेचर उन्हीं सेलेक्ट करता है जो अपने अंदर स्ट्रगल के थ्रू एडेप्टेबिलिटी ले आते हैं, एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग एडेप्टेबिलिटी ले आते हैं। Friends, selection is the process by which organism better adapted physically, physiologically to the environment are selected and they are passed on to next generation. Types of natural selection. 3 types की नेचुरल सिलेक्शन है। नेचर की 3 तरह के सिलेक्शन होते हैं जिनसे कि वो अपनी स्पीशीज को सेलेक्ट कर लेते हैं और नई स्पीशीज का वहां से ओरिजिन हो जाता है। फर्स्ट इज स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन इट फेवर्स एवरेज फिनोटाइप, यानी कि अगर कोई ये पॉपुलेशन है उसमें 2 फिनोटाइप कैरेक्टर्स हैं, दिस एंड दिस, तो उनमें से दोनों, अब यहां जो आप शेडेड एरिया देख रहे हैं वो शेडेड एरिया वो किसी भी फिनोटिपिक कैरेक्टर का एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम वेरिएंट है, और जो मिड में आते हैं दीज आर एवरेज। आप इस डायग्राम में यहां देख रहे होंगे कि इस ग्राफ में किनारे वाले दोनों साइड शेडेड हैं, तो ये एक्सट्रीम वेरिएंट्स हैं जो कि एलिमिनेट हो जाते हैं। यानी स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन जब होता है तो एक्सट्रीम वेराइटीज, यानी कोई भी कैरेक्टर जिसमें एक्सट्रीम होता है, यानी बहुत ज्यादा या बहुत कम, दोनों ही कंडीशन वाले ऑर्गेनिज्म एलिमिनेट हो जाते हैं। और इट फेवर्स एवरेज फिनोटाइप, यानी जिनमें एवरेज कैरेक्टर होता है वो कैरेक्टर वाले ऑर्गेनिज्म सेलेक्ट हो जाते हैं, वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मोर्टेलिटी इन बेबीज। नॉर्मली जो बेबीज न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं उनका वेट 7 पाउंड के आसपास होता है, वो नॉर्मल वेट है। बट जो एक्सट्रीम्स है वो 10 और अबव एंड 5 और लोअर, यानी 5 पाउंड से 5 और 5 पाउंड से कम वाले वो एक एक्सट्रीम हो गया कि जिनका वेट बहुत कम है, और 10 पाउंड से ज्यादा वाले, तो वो दोनों ही एक्सट्रीम कंडीशंस हैं, वो सरवाइव नहीं करते हैं। दीज आर एलिमिनेट एक्सट्रीम वेरिएंट्स। और जिनका वेट 7 पाउंड के आसपास होता है, दिस इज एवरेज फिनोटाइप, सो दे आर सेलेक्टेड। एक्सट्रीम वेरिएंट्स एलिमिनेट होना और एवरेज फिनोटाइप सेलेक्ट होने पर जो ग्राफ आता है वो इस सिलेक्शन में इस तरह का आता है, जिसमें कि एक्सट्रीम वेरिएंट्स एलिमिनेट हो चुके होते हैं, सो लाइक अ बेल शेप। नेक्स्ट डायरेक्शनल सिलेक्शन। डायरेक्शनल सिलेक्शन इट फेवर्स 1 एक्सट्रीम वैल्यू, यानी वही बात आ गई कि पॉपुलेशन में 2 एक्सट्रीम कैरेक्टर वाले ऑर्गेनिज्म है, तो एक सेलेक्ट होगा और दूसरा एक्सट्रीम वाला एलिमिनेट हो जाएगा। तो आप यहां देख रहे हैं कि एक तरफ शेडेड एरिया है और एक तरफ नहीं है, तो जो नहीं है दिस एक्सट्रीम वैल्यू इज सेलेक्टेड, और जो शेडेड वाला है वो एक्सट्रीम कैरेक्टर वाले ऑर्गेनिज्म एलिमिनेट हो जाते हैं। तो यहाँ जो ग्राफ होता है वो इस तरह का होता है कि ये जो 0 मिड पॉइंट था यहाँ पे, वो पॉइंट यहाँ रह जाता है, और जो मिड वैल्यू है वो यहाँ पे चेंज हो जाती है, क्योंकि अब केवल हाफ ऑर्गेनिज्म जो एक्सट्रीम वाले हैं वही यहाँ बच रहे हैं, और ये वाले जो ऑर्गेनिज्म बच रहे हैं उन्हीं का मीन वैल्यू का ग्राफ इस तरह का दिखाई देता है। इसका एग्जाम्पल है इंडस्ट्रियल मैलिनिज्म एंड रेजिस्टेंस ऑफ इंसेक्ट टू डीडीटी। ये दोनों ही एग्जाम्पल हम अभी एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में पढ़ चुके हैं।
कि वहां कोई एक ऑर्गेनिज्म ही सिलेक्ट होते हैं, और वो कौन से, जिनमें कि इंसेक्ट, वही इंसेक्ट जिनमें कि डीडीटी के लिए रेजिस्टेंस आ जाती है। थर्ड इज डिसरप्टिव सिलेक्शन। डिसरप्टिव सिलेक्शन में बोथ एक्सट्रीम्स आर सेलेक्टेड। बोथ एक्सट्रीम्स आर सेलेक्टेड का मतलब है कि जो दो कैरेक्टर वाले पॉपुलेशन है वहां, उस पॉपुलेशन में दोनों के ही जो पीक, या हम कहें कि जो एक्सट्रीम वेरिएंट्स हैं वो सेलेक्ट हो जाते हैं, और दोनों के ही जो एवरेज फिनोटाइप है वो एलिमिनेट हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ शेडिंग एरिया जो है वो बीच में है, बीच वाला है, इसका मतलब है कि ये एवरेज फिनोटाइप है। तो एवरेज फिनोटाइप वाले ऑर्गेनिज्म एलिमिनेट हो जाएंगे और एक्सट्रीम कैरेक्टर वाले ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन में सेलेक्ट हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ जो ग्राफ बनता है उसमें सिलेक्शन के बाद में जो ग्राफ बनता है उसमें 2 पीक्स फॉर्म होती है। सो बोथ एक्सट्रीम्स आर सेलेक्टेड, so 2 peaks are formed, 1 peak from this side and 1 peak from this side. 2 peaks are forming this graph and 2 type of organisms are selected, and दोनों में ही क्या होंगे, जो करेक्टर एक्सट्रीम होगा वही वाले सेलेक्ट होंगे। और इसका एग्जांपल है सनफ्लावर इन कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया के वैलीज में सनफ्लावर की एक हाइब्रिड वैरायटी वहां ग्रो होती थी। कुछ साल बाद क्या देखा कि वेट एरिया और ड्राई एरिया में, उन एरियाज में 2 अलग अलग तरह की वैरायटीज वहां ग्रो होने लगी। तो वो 2 वैरायटीज कौन सी थी? वो 2 वैरायटीज इसी तरह की थी कि ये 2 पॉपुलेशंस थी सनफ्लावर की, वो हाइब्रिड वहां पे बना हुआ था। पर उस हाइब्रिड में भी फिर क्या हुआ कि वहां पर दोनों उस हाइब्रिड के जो बोथ एक्सट्रीम्स आर सिलेक्टेड, दोनों ही वेराइटी वो सिलेक्ट हुई, एक ड्राई एरिया में ग्रो होने लगी और एक वेट एरिया में ग्रो होने लगी। यानी कि एक जो हाइब्रिड सनफ्लावर की वेराइटी थी वो स्प्लिट हो गई 2 वेराइटीज में, इसलिए वहां पे 2 वेराइटीज या 2 पीक्स आर फॉर्म।